दोस्तों, क्या शंकराचार्य का अपमान और साधुओं की पिटाई योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने जा रही है? और अगर योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य से फाइनली माफी नहीं मांगी तो क्या आगे चलकर योगी जी का सिंहासन भी डोल सकता है? अब योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो सामने दिख रही है वो ये कि बीजेपी के भीतर कई बड़े नेता शंकराचार्य के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कई टॉप लीडर्स इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं योगी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को डील किया है उसकी कैमरे पर आलोचना कर रहे हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बेहद करीबी, एक आप कह सकते हैं ताकतवर नेता हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, खासकर प्रयागराज के। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि शंकराचार्य भगवान है उनके लिए और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो मान जाए। सुनिए जरा, मौर्य साहब को सुन लीजिए। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ के ऑफिसर्स शंकराचार्य को माघ मेले से बेदखल करना चाहते हैं, उनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान के समान है, ये कह रहे हैं वो। और मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी के चीफ, अगर देखा जाए संगठन में तो योगी से ऊपर पंकज चौधरी, ये भी मोदी और शाह के करीबी हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई साधु शंकराचार्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हर साधु संत का सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे एक मैसेज योगी आदित्यनाथ के लिए है। शंकराचार्य विवाद पर बोले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, कहा बीजेपी पर हमेशा से साधु संतों का आशीर्वाद रहा है। तो एक तरफ बीजेपी शंकराचार्य का सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो शंकराचार्य हैं वो भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का सपोर्ट कर रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से नोटिस दिया गया है ये सीधे सीधे युद्ध को आमंत्रण करना है। और सिर्फ पुरी के शंकराचार्य की यहाँ बात नहीं हो रही, देश के कई बड़े संत सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से योगी पर नाराज हैं, उद्वेलित हैं, शंकराचार्य के साथ खड़े हैं और अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। गंगा स्नान से रोकने वालों को वो हत्या का पाप लगता है, ये शास्त्र वचन है। और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि योगी की पुलिस ने जो शंकराचार्य पे आरोप लगाया वो ये था कि वो पालकी पर बैठकर गंगा घाट तक जा रहे थे। अब पालकी पर बैठना जो है शंकराचार्य का, ये एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। पालकी पर बैठना, छड़ी लेके चलना। और पिछले साल यही योगी की सरकार, यही माघ मेला, इसी पालकी से उतरे थे शंकराचार्य, तब किसी ने नहीं टोका था। और सबसे बड़ी बात, चलिए शंकराचार्य को लेकर आप इतनी बातें कह रहे हैं, जो सतुआ बाबा हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है साधु संतों के बीच में, कम से कम शंकराचार्य से जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, सतुआ बाबा पर सरकार पूरी तरह मेहरबान है। और योगी जी तो सतुआ बाबा के पास बार बार जा रहे हैं। और सतुआ बाबा ऐसे हैं जो अपनी दौलत का बहुत ही बेशर्म तरीके से पूरे माघ मेले में प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बेशकीमती गाड़ियां हों, चाहे जेवर हों, चाहे दौलत हो। तो दोस्तों, एक तरफ हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य, सदियों से सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य, उनका अपमान, उनके भक्तों पर लाठियां, और दूसरी तरफ सतुआ जैसे बाबा पर पूरी सरकार मेहरबान है, कदमों में बिछी जा रही है। क्या दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के आपको दो पैमाने नहीं दिखते? एक तरफ अपमान हो रहा है शंकराचार्य का और दूसरी तरफ मेहरबान होती जा रही सरकार सतुआ बाबा पे। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ कोई पर्सनल लेवल पर कोई खुंदक रखते हैं, चिढ़ते हैं वो शंकराचार्य से? कोई पर्सनल बात है जिसकी वजह से उन्होंने एक जिद पकड़ ली है?
और पूरी तरह से धावा बोल दिया उनकी पुलिस ने शंकराचार्य पे, अपमान पर अपमान, नोटिस पर नोटिस। और अगर इस तरह से वो तिल का ताड़ बना रहे हैं, यानी जो मामला सिर्फ माफी मांग के सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो सकता था, उसको जानबूझकर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और अगर ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का सफर कितना आसान होगा, क्योंकि साधु समाज उद्वेलित है, संत समाज उद्वेलित है, बीजेपी में नाराजगी है, आरएसएस में नाराजगी है, जनता नाराज है, वोटर नाराज है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि साल भर बाद उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव है। इधर योगी जी ने जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान किया, साधुओं की पिटाई की, कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है, साधु समाज, संत समाज, वही बीजेपी के मुखालिफ हो रहा है। बीजेपी भी घबराई, उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे योगी जी के एक एक्शन ने पूरे बीजेपी को फंसा दिया है, चुनाव के इन वक्त पर फंसा दिया। मुझे लगता है कि इसके और भीतर जाना पड़ेगा समझने के लिए, इसके सारे डायमेंशंस, सारे कोण समझने के लिए। और आज मैंने इसलिए शंकराचार्य के प्रवक्ता की जगह एक ऐसे पत्रकार को, एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जो पिछले 45 वर्षों से, 45 ईयर्स से प्रयागराज में कुंभ मेला, माघ मेला, शंकराचार्य, पुलिस प्रशासन, उसका जीता जागता जो इतिहास है, सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला को सुनिए, और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये जो सारा मसला है, ये जो सारा आप कह सकते हैं जो सुर्खियों में बना हुआ है, इसको तह में समझा जा सकता है। और यह भी तय किया जा सकता है कि क्या कोई महंत जो नेता भी है बड़ी गलती कर रहा है। शुक्ला जी, मैं एक चीज देख रहा हूं, क्योंकि आप तो बरसों बरस से ये कुंभ मेला, माघ मेला देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी 2 हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री कालनेमी कह रहे हैं, कालनेमी मतलब असुर, राक्षस की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि नाम नहीं लिया शंकराचार्य का, लेकिन इशारा वही था। दूसरी तरफ योगी जी के जो ठीक नीचे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, जो आपके इलाहाबाद के, वो कह रहे हैं कि भाई हम शंकराचार्य से प्रार्थना करेंगे। तो एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शंकराचार्य के आगे झुक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर जो है कह रहे हैं ये शंकराचार्य है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लोग कह रहे हैं कि भाई ये नकली शंकराचार्य है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इस पूरे इशू में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है? नहीं, मैं तो कहूंगा कि बीजेपी तो शंकराचार्य के साथ रहेगी। ओके। योगी जी अकेले पड़ गए हैं। योगी जी अकेले पड़ गए। अब क्योंकि आपने उप मुख्यमंत्री केशव जी का नाम लिया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनका भी बयान आ गया कि साधु संतों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। ओहो ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, राज्य के अध्यक्ष जो भी नए बने हैं, वो कह रहे हैं कि साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रार्थना करेंगे उनको भगवान कहा दीपक जी, उन्होंने शंकराचार्य को भगवान कहा। शंकराचार्य को भगवान कह दिया, और योगी जी शंकराचार्य को मानने को तैयार नहीं है। शुक्ला जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले बरस 2024 में शंकराचार्य जी ने स्नान किया, पालकी से स्नान करने गए, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियो में साफ दिख रहा है। लेकिन इस साल जब वो पालकी लेकर गए तो कमिश्नर ने और डीआईजी ने कहा कि नहीं साहब, आपको पालकी से उतरना पड़ेगा, और उसी को लेकर कहा सुनी हो गई, मारपीट हो गई। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? पिछली बार पालकी अलाउ की, इस बार आप पालकी से जाने नहीं दे रहे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें राजनीति कर रही है? योगी सरकार राजनीति कर रही, जानबूझ के वो शंकराचार्य के पीछे पड़ी हुई है? प्रशासनिक अधिकारी इतना साहस नहीं कर सकता दीपक जी, क्योंकि जब हम इस साल का ही माघ मेला शुरू हो रहा था तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के संगठन और प्रशासन के बीच में जमीन के आवंटन को लेकर विवाद हुआ। और इस जो संगठन इनका है उसने कहा कि हम मेले में नहीं आएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। तो यही मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके साथ बैठ करके बातचीत की, उनको मनाया कि आप मेले में आइए, और उन सभी विवादों को खत्म किया। आज वही प्राधिकरण के अधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद जी को कहे कि नहीं, हम स्नान करने नहीं जाने देंगे, यह उनका अपना निर्णय नहीं हो सकता। और यह इस बात में भी साबित होता है कि जिस तरह का भाषण दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब अगर आप किसी शंकराचार्य, बिना नाम लिए, आपका सही कर रहे हैं, अगर आप कालनेमी कहेंगे
तो आपका माथा जो अधिकारी है वो तो उनको बहुत आदर नहीं देगा ना, वो तो आपके संकेत को समझ रहा है। मतलब आप ये क्योंकि कह रहे हैं कोई कि आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर और डीआईजी और एसएसपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ये सब कर रहे हैं, ये मतलब अप, मुख्यमंत्री के कहने पर? अपने स्तर से कर ही नहीं सकते हो, उनका सरकार का निर्देश या सरकार का संरक्षण है। अपने स्तर से कोई भी, क्योंकि मेले में जो लोग हैं उन वो जानते हैं कि मेले में किनके साथ एक एक स्वामी के घर में जा रहे हैं कि शिविर में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सतुआ बाबा के यहाँ बैठ करके उनका उन्होंने विनय कर रहे हैं उनसे, दंडी स्वामियों के पास जाकर के, हमें प्रतिदिन का काम है ये। मतलब आप कह और रहे हैं आप कि अगर अगर पुलिस और अफसरों को ऊपर से निर्देश नहीं आते तो ये हरकत इस तरह से शंकराचार्य के साथ व्यवहार नहीं होता, ये आप कहना दूर चाह रहे दूर तक नहीं होता, दूर दूर तक इस तरह का आचरण नहीं होता। हैं? या इसी अगर सरकार के द्वारा उसी तरह का रवैया अपनाया जाता जो अन्य साधु महात्माओं के प्रति अपनाया जा रहा है, तो यह विवेकानंद को ले जाकर स्नान करवाते। और स्नान। ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है जिसमें विवेकानंद जी ने, जब ये शंकराचार्य नहीं थे, ये स्वामी स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी थे या उनके शिष्य थे, तब तब से आप भी हर जानते साल जाकर के नहाते रहे हैं और इसी तरह से जाते रहे हैं स्नान करने के लिए। हैं। जी, चलिए, बड़ी बात है शुक्ला जी कि आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को तब से जानते हैं जब वो उत्तराधिकारी थे, वो शंकराचार्य नहीं हुए थे, तब से आप उनको जानते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर इतनी गहराई से आप चीज़ों को देख रहे हैं और 40-45 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रयागराज में, मैं खुलकर चाहता था, एक ईमानदारी से आपसे एक जवाब चाहता था, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते शंकराचार्य को? क्या योगी आदित्यनाथ को चिढ़ है इन शंकराचार्य से? और अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य में झगड़ा है? और वो झगड़ा अगर योगी आदित्यनाथ का है तो क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ चिढ़ते हैं इनसे? स्वामी अविवेकानंद योगी जी के पसंद के व्यक्ति नहीं है। ओके। वजह इसकी है कि अविवेकानंद जी बीजेपी, योगी जी, मोदी जी के कटु आलोचक हैं। जी। और वो केवल इन्हीं कटु आलोचक नहीं, वो किसी राजनीतिक दल के नेता की आलोचना करते हैं। वो एक मुखर व्यक्ति हैं और विभिन्न विषयों पर, जो खासतौर से हिंदू धर्म या सनातन धर्म की अगर कोई मुद्दा है तो उस पर वो भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं। वो आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, योगी जी पर कि उन्होंने मंदिर तोड़वाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, और इन्होंने ओके। योगी जी को औरंगजेब की संज्ञा दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी सवाल पूछे गए तब उन्होंने कहा। आप याद कर लीजिए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में, उन्होंने उस तिथि का विरोध किया कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब इन्होंने विरोध किया कि ये अपूर्ण मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आप ये याद कर लीजिए कि जब उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ का जो रास्ते बनाए जा रहे थे 4 लेन, तब इन्होंने विरोध किया कि यह इकोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं है और इस इलाके को ये नुकसान पहुंचाएगा। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तब इन्होंने इसका विरोध किया कि यह वहां पे जो इस तरीके से बनाया जा रहा है उचित नहीं है। ये मणिकर्णिका घाट के जो आज का घटनाक्रम चल रहा है उसमें सरकार के आलोचक रहे हैं। तो शंकराचार्य। ऐसे तमाम विषय, और इन्होंने कोई गोल मटोल बात नहीं कही है, साफ साफ नाम लेके उन्होंने कहा। आप ये कह रहे हैं शुक्ला जी कि जैसे बनारस के घाट पे जब प्राचीन मंदिर और मूर्तियां टूट रही थीं तो शंकराचार्य ने योगी की आलोचना करी कि भाई योगी क्यों नहीं रुकवा रहे हैं, और इतने मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़े जितने योगी जी ने तोड़वा दिए। या कुंभ में आलोचना करी, जो इतनी लोग वहां पर मौतें हो गई थी। तो क्या जो शंकराचार्य ने सच बोला उस सच को योगी जी बर्दाश्त नहीं कर पाते, या योगी जी का मिजाज, उनका व्यवहार ऐसा नहीं है, उनको आलोचना पसंद नहीं है योगी जी को कि कोई सच भी बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करते? क्या योगी जी का व्यवहार इस तरह का है कि सिर्फ चापलूस पसंद है, इस तरह के लोग पसंद नहीं है शंकराचार्य जैसे? आलोचना योगी जी कहां स्वीकार करते हैं? आलोचकों को कहां अपने पास रहने देते हैं? आप जो लोक गायिका है नेहा राठौर, उनके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? आलोचना ही तो किया है नेहा राठौर ने। पुलिस नोटिस दे रही है, एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जो इस सरकार का या योगी जी का आलोचक हो और उसको सहज स्वीकार कर लिया गया, और सहज स्वीकार छोड़ दिए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न कर दी जा रही है। अब अविवेकानंद जी का तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपके मान्यता मिलने से शंकराचार्य होंगे, तो ये तो संभव नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी तमाम कई ऐसे संत सन्यासी हैं जिनको जगत गुरु शंकराचार्य के आसन पर स्थापित करना चाहते हैं या उस रूप में उनको मान्यता दिलवाना चाहते हैं। हो गया क्या? लोगों ने स्वीकार किया। सवाल यह है ना कि ये जो बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी वो एक सन्यासी के चोले से बाहर नहीं निकलते, वो अपने आप को सन्यासी मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं। तो वह एक या उनकी चाहत रहती है कि धार्मिक मामलों में भी उनकी से हो, साधु महात्माओं में भी उनकी से हो और उनका नेतृत्व स्वीकार किया जाए। सुनील शुक्ला कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दरअसल मुख्यमंत्री सरकार भी अपने हाथ में चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जितना साधु संत समाज है देश भर का वो भी उनकी बात माने। और शंकराचार्य को ये स्वीकार नहीं, क्योंकि शंकराचार्य हिंदू मान्यताओं में हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, महंत उनसे बड़े नहीं है, योगी उनसे बड़े नहीं है। तो क्या योगी अपने को शंकराचार्य से बड़ा मान रहे हैं शुक्ला जी? अगर एक शंकराचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और एक शंकराचार्य को आप शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपका प्रशासन उनको नोटिस दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आपको अस्थायी रूप से माघ मेले में प्रतिबंधित कर दिया है। एक तरफ आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आप मेले में आइए, आप गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, और दूसरी तरफ एक शंकराचार्य को आप कह रहे हैं कि आपको अस्थायी रूप से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। किस बात का द्योतक है ये? आप किसी धार्मिक जो पीठ है उसके अस्तित्व से ही आप इनकार कर रहे हैं जी। क्यों इनकार कर रहे हैं? आप शंकराचार्य तो आप बनाते नहीं है, कोई सरकारी अधिसूचना से कोई शंकराचार्य तो बनता नहीं है। शंकराचार्यों के मनोनयन की या उनके जन स्वीकृति की या उनके प्रति आदर भाव का एक परंपरा है, और हिंदू परंपरा में सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य माने जाते हैं चारों पीठ के अलग अलग। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी, तब से ये मान्यता चली आ रही है। सरकारों ने तो कभी हस्तक्षेप नहीं किया। एक शंकराचार्य है या नहीं है, इसकी मान्यता शंकराचार्यों से ही मिलती रही है। अगर शंकराचार्य मानते हैं कि फलाना शंकराचार्य तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं है। ठीक। सरकार के दखल कोई उचित नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य कोई सरकार के आदेश या कैबिनेट के डिसीजन से नहीं बनते, आपस में शंकराचार्य तय करते हैं, और जो शंकराचार्यों को स्वीकार है वही शंकराचार्य को माना जाएगा। इसलिए इस मामले में सरकार दखल नहीं दे सकती। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, करोड़ों लोग वहां हिंदू आ रहे हैं, आस्था के नाम पे डुबकी लगा रहे हैं। आप रोज माघ मेले में जा रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था सुनील जी, क्या पब्लिक जो है, जो जनता है, जो वोटर है, बीजेपी का वोटर है, क्या इस घटना से वो योगी जी से खुश है, योगी जी से नाराज है, बीजेपी से नाराज है? जनता से जो आप बातचीत कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, जिस तरह से पिटाई साधुओं की हुई है? उससे लोग नाराज हैं। शंकराचार्य जी अविवेक्तेश्वरानंद जी को मौनी अमावस्या के दिन जब स्नान करने नहीं दिया गया और घाट से उनको उनके आश्रम तक ले जाया गया, जहां प्रशासन ने उनके शिविर के बाहर उनको छोड़ करके चले गए, वहीं वो बैठे हुए हैं। वो अपने शिविर के अंदर भी नहीं गए, और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनके पास बैठे रहे, स्थायी रूप से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही बैठे हुए हैं, उनके पक्ष में और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं देख रहा हूं जिनको मैं जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के और योगी जी के कट समर्थक है, समर्पित समर्थक है। वह इस घटना से सरकार से नाराज है, चाहे बीजेपी के रवैये से नाराज है। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ वो उचित नहीं है। वेद पाठी बटकों को जिस तरीके से पीटा गया वो आपत्तिजनक है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में इसकी प्रतिक्रिया है। अगर आप उनकी चोटी पकड़ के खींचेंगे और चित्र और रील और वीडियोस लोगों के बीच में आएंगे तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक नहीं हो सकती, सकारात्मक आलोचनात्मक ही होगी। आप क्योंकि धार्मिक इस तरह के जो मामले हैं उसको भी कवर कर रहे हैं 40-45 वर्षों से, राजनीति भी आप कवर कर रहे हैं, मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, पत्रकार के तौर पे, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, जो हमारे साथ अब प्रयागराज से लाइव हैं, यूपी की सारी गतिविधियां देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि योगी का ये जो व्यवहार है जिसकी आलोचना हो रही है, ये बीजेपी को नुकसान कर सकता है? ये जो चुनाव है इसमें नुकसान करेगा बीजेपी को अगर ये जल्दी सुलटा नहीं मामला? आप हिंदुत्व के नारे को बुलंद करते हैं, सनातन धर्म के विस्तार की बात करते हैं, हिंदुत्व परंपरा को संरक्षण देने की बात करते हैं, इनके खिलाफ खड़ी हो रही ताकतों से लड़ने की बात करते हैं,
और उसी हिंदू परंपरा का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु है उसके साथ हम अनादर का व्यवहार करें, तो क्या आपका मतदाता आपसे प्रभावित नहीं होगा? आप अपने गवर्नेंस की बात तो करते नहीं है, अपने नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की बात तो करते नहीं है। अब जब बात करते हैं तब इसी की बात करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन कारणों से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा। क्यों? कि वो आपके नाम पर अपने धर्म गुरुओं से का अनादर तो शुरू नहीं कर देंगे। जी वो अपने धर्म गुरुओं के प्रति उनकी आस्था है ही है। जी उन्होंने अपने धर्म गुरुओं के विरोध का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जिस धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने अपना जुड़ाव महसूस किया, उसी धर्म के अति सम्मानित धर्म गुरुओं के अगर का अपमान की स्थिति पैदा होगी, उनके शिष्यों के साथ मारपीट होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होनी है जी और हो रही है, और इसकी राजनीतिक कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक कीमत योगी आदित्यनाथ के इस कृत्य को की कीमत, राजनीतिक कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी, ये सुनील जी बोल रहे हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ सुनील जी, आप इस बीच कई बार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से मिले, कई बार आपकी 1-to-1 उनसे बात हुई, प्राइवेट में बात हुई, आप उनके वैसे भी करीब हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य ने आपसे क्या कहा, मतलब जो हम लोगों से या मीडिया से नहीं, आपसे क्या बताया, क्या चाहते हैं शंकराचार्य कि ये मसला हल हो जाए, झगड़ा ना हो? दीपक जी कल मैंने सार्वजनिक रूप से उनसे पूछा कि आप संत हैं, आप सन्यासी हैं, आप धर्मगुरु हैं, इस विवाद को कैसे समाप्त कर दिया जाए। मैंने भी कहा कि आपका जो हट है वो एक सन्यासी का हट है या बाल हट है, तो कहे मेरा कोई हट नहीं है। सार्वजनिक रूप से उन्होंने बात कही है, कोई मेरा हट नहीं है। मैं कोई केवल जिद ये नहीं। चाहता हाँ जी मैं केवल ये चाहता हूं कि जो शंकराचार्य का सम्मान है वो सुरक्षित रहे। ओहो आप आदर पूर्वक, जो शंकराचार्य को सम्मान मिलना चाहिए उसके साथ आप मुझे स्नान संगम में करा दीजिए, बात खत्म हो गई। वो ओहो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरे पास आवे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे पास आवे, कोई बड़ा हमारे पास आके जो स्थानीय प्रशासन ने माफी मांगे और मुझे स्नान करा दे। ओहो इतनी सामान्य बात कौन कर सकता है, इतने अपमान के बावजूद? मतलब इतने अपमान के बावजूद हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, गंगा किनारे बोल रहे हैं कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एक पुलिस कप्तान आके उनसे क्षमा मांग के उनको स्नान करा दे तो वो क्षमा कर देंगे सबको, ये आप कहना चाह रहे हैं? सार्वजनिक रूप से कहा उन्होंने, दीपक जी सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा कि कोई मेरा हट नहीं है। मैंने कहा भी कि आपका हट सन्यासी का हट है, बाल हट है, कहने मेरा कोई हट नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, कहे कि प्रशासन ला करके हम कहा छोड़ गया, मैं ही बैठा हूं। एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ अपनी सिर्फ और दोस्तों की जिज्ञासा के लिए कि एक तरफ सर्वोच्च जो धर्मगुरु है वो धरने पे बैठे हैं, नाराज हैं, उनको मना नहीं रही है, ना पुलिस मना रही, ना प्रशासनिक अफसर मना रहे, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ सतुआ बाबा जिनके पास महंगी महंगी बेशकीमती गाड़ियां हैं, उनका खूब स्वागत हो रहा है, वो तलवार भी चला रहे हैं, है ना, वहाँ योगी जी जाके बैठ रहे हैं। पता नहीं योगी जी को ये बेशकीमती कारें पसंद आ रही हैं या सतुआ बाबा के अंदर ऐसा कोई मैग्नेटिक इंडक्शन है कि वो खींचे चले जा रहे हैं। सतुआ बाबा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, सतुआ बाबा और शंकराचार्य, क्या इनमें जमीन आसमान का अंतर है अगर हम एक धर्मगुरु की बात करें? कोई तुलना ही नहीं है दीपक जी, ओहो, तुलना ही नहीं है सतुआ कोई बाबा तुलना ही की? नहीं। दो समान लोगों की तुलना करेंगे आप ना। ओके सवाल है कि सतुआ बाबा जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित शंकराचार्य और अखाड़े, ये मान्य परंपराएं हैं। इसके अलावा विभिन्न जो धार्मिक स्थल हैं उनके उनके अपने संत महात्मा। मतलब मुझे तुलना ही नहीं करनी चाहिए? तुलना कैसे कर सकते हैं आप भाई? आप किसी अखबार में काम करके एडिटर और सर्कुलेशन मैनेजर की तुलना कर सकते हैं क्या? तो अगर सतुआ बाबा किसी लायक नहीं, आप कह रहे हैं किसी लायक नहीं, तो योगी जी वहां मैं नहीं कर रहा क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की तुलना नहीं। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं शंकराचार्य से तुलना जब नहीं की जा सकती है तो फिर सतुआ बाबा को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये तो मेरे समझ में अभी तक नहीं है। या तो दोनों हो सकता है, योगी जी के अपने संबंध हो उनके साथ। मणिकर्णिका घाट पे इनका आश्रम है बनारस में, और ये सतुआ बाबा का।
वो सत्वा ये अपने जो उस आश्रम के गुरु जी थे, इनके गुरु जी थे, वो भी सत्वा बाबा ही कहलाते थे। उसके बाद ये उस आश्रम में गए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और खासतौर से योगी जी के करीबी लोगों में से हैं। अच्छा। योगी जी पिछले कुंभ के दौरान करीब 7-8 बार आए। इस बार माघ मेले की तैयारियों के लिए अब तक 2 बार आ चुके हैं। हमेशा वो उनके आश्रम में, उनके शिविर में जाते रहे, सतवा बाबा के। सतवा बाबा के। जी। अब इस कारण स्वाभाविक सी बात है, अगर मुख्यमंत्री किसी साधु महात्मा के शिविर में जाएंगे तो उसका कद का रैंक एंड फाइल बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं कि योगी जी पसंद नापसंद है, शंकराचार्य को योगी पसंद नहीं करते, इस वजह से शंकराचार्य के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके शिष्यों की पिटाई हो रही है, जटा खींची जा रही है, जमीन पे घसीट घसीट के पुलिस मार रही है, और सतवा बाबा जो किसी गिनती में नहीं हैं, उनके आश्रम पर बार बार योगी जी जा रहे हैं, और वो लंबी लंबी इम्पोर्टेड गाड़ियों के साथ और पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरा जो है आप कह सकते हैं हर तरह के दिखावे के साथ सतवा बाबा जो है तलवारबाजी होते हुए सब कुछ हो रही है, पुलिस बिचती जा रही। सतवा बाबा को कोई टोकने वाला नहीं है, और शंकराचार्य जो पालकी से जा रहे थे उनको, उनकी पालकी पर विरोध हो रहा है। ये इस तरह का एक 2 अलग अलग पैमाने योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं, जिससे नुकसान जो है सुनील जी कह रहे हैं बीजेपी को होगा। एक अंतिम सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, इसमें ये बताइए सुनील जी, भाई देखिए, एक पत्रकार के नाते मैं नहीं चाहता कि इस तरह का टकराव हो, शंकराचार्य का इतना अनादर हो देश में, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे कोई मुस्लिम धर्मगुरु हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, चाहे सिख के हों, जैन के हों, किसी भी धर्मगुरु का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए देश में, मैं तो कम से कम ये मानता हूँ। अब ये बताइए सुनील जी, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये हल कैसे हो सकता है, मसला कैसे हल हो सकता है? ये तो अभी स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद जी ने खुद भी कहा कि केवल क्षमा याचना कर ले, अभी मेला प्रशासन, वो सरकार को नहीं बुला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को नहीं बुला रहे हैं, सामान्य सी बात कर रहे हैं, वो क्षमा याचना करें अपने आचरण के लिए और मुझको स्नान करा दें। हमने ये भी कहा कि आप इस जिद को क्यों पकड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा केवल शंकराचार्य पद का जो सम्मान है वो बना रहे। ठीक। आने वाले दिनों में अगर इस तरह का आचरण शंकराचार्य से किया जाता रहा तो एक इस तरह की प्रवृत्ति बनती चली जाएगी, ये उन्होंने कहा। तो ये सामान्य सी बात है। कुल मिलाकर सुनील जी का ये कहना है कि बहुत सामान्य सी 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक सामान्य अधिकारी जाकर क्षमा याचना कर दे, ना योगी के जाने की जरूरत है, ना गवर्नर के जाने की जरूरत है, ना किसी केशव प्रसाद मौर्य के जाने की जरूरत है। एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम जाके प्रणाम क्षमा याचना कर दे, मामला सुलझ सकता है। लेकिन ये भी करने को योगी आदित्य तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं। यहीं से एक नीति और नियत पे थोड़ा सा संदेह होता है। और जो इन्होंने कहा कि बीजेपी बट रही है, बीजेपी का वोटर जो है वो कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं इसकी कीमत जो है, इस जो ये हट है, इसकी कीमत बीजेपी को ही चुकानी पड़ेगी। साल भर के बाद बहुत निर्णायक चुनाव है, और ऐसे में योगी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी स्ट्रांग लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इतनी ज्यादा पसंद और नापसंद कि सतवा बाबा को सर पे बैठा रखा है, और शंकराचार्य जो मुकुट है उनको जमीन पर भी जगह नहीं मिल रही, जमीन खींचने की बात हो रही। सुनील जी, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने खुलकर बात करी, और 40-45 साल का जो आपका तजुर्बा है उसको वाकई आपने सामने रख दिया जनता के। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।